ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 4-1-25 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। जब तुम अशरीरी बन बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। बाबा कहते देह और दुनिया भूली हुई है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर में बाबा ने बताया है, अपने को आत्मा समझ। अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है, परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। बाबा कहते कि ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती। और बाबा कहते माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते। और आज गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ समझ नहीं सकते। जो कुछ पढ़ते हैं बाबा कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। और बाबा कहते वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते। और बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। जब आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है तो सारी दुनिया से संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो। बाबा कहते कि अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जानी है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है। ये दुनिया खत्म हो जानी है और यह शरीर इस पृथ्वी पर है। आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। जब बाबा कहते ये शरीर पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। और फिर जब आत्मा शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। फिर आत्मा
एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, वापिस मह तत्व में नहीं जाना, वापिस मह तत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है। और बाबा कहते यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन और ना वह कर्म बंधन रहता है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन रहता है और ना वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना। और बाबा कहते शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। और बाबा कहते ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है। और बाबा ने ही बच्चों को समझाया है, बाकी बिल्कुल बेसमझ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे, अब ये दुनिया बदल रही है। और बाबा कहते बुद्धि में रहे, अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। और बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो। और इसके लिए बाबा कहते परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करें। और फिर स्वयं को सदा भरपूर अनुभव करेंगे
सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अच्छा, ओम शांति।